दोस्तों नमस्कार। जिनके ईमान मर गए हों इस जिंदा हिंदुस्तान में, जिन्होंने बेच खाया हो अपना ईमान इस जिंदा हिंदुस्तान में, जिन्होंने बेच खाई हो सरकार इस जिंदा हिंदुस्तान में, जिन्होंने बेच खाई हो न्यायपालिका इस हिंदुस्तान में, जिन्होंने बेच खाया हो पूरा पत्रकारिता सिस्टम इस हिंदुस्तान में। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का नारा था ना, सबका साथ सबका विकास, तो उन लोगों को रास आ गया जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। चाहे वो पत्रकार हों जो कांधार की न्यूज दिखाते हों या ताजमहल पर हमले की फुटेज दिखाते हों जिसका फायदा आतंकवादी उठाते हों। आज इस मीडिया पर सवाल उठाने का वक्त यह भी है कि इनको पुरानी अपनी औकातें याद दिलाई जाएं। आज जबकि ये राहुल गांधी के उन बयानों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बयान वाकई में ऐसे बयान नहीं है कि जो विदेशी की धरती पर या अमेरिका की धरती पर ना दिए गए। मोदी जी ने तो 20 देशों में ऐसे बयान दिए थे जिसमें भारत की बुराई की थी। आज बड़े सीरियसनेस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, पता नहीं कौन कौन से नाग निकल आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन नागों ने जो था कभी पाकिस्तान के इशारे पर डांस किया था। बीजेपी की आईटी के सेल के लोग आईएसआई के एजेंट के रूप में पकड़े जाते हैं। पता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी नवाज शरीफ की मां के पैर छुआते हैं, जिस पाकिस्तान के बारे में ये हल्ला मचाते रहते हैं। तो भाई अजीब दोगले नेता हैं। लेकिन राहुल गांधी का बयान क्या वाकई में सीरियस है? राहुल गांधी ने वही बात की है जो देश में हो रहा है। अब मिर्ची लगी हुई है मीडिया को, क्योंकि राहुल गांधी को वहां काफी ज्यादा मतलब वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, अटेंशन मिल रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है दोस्तों, क्या आपने जाना है दोस्तों कि इस खबर को चलाने के पीछे कौन सी खबर दबाने का इरादा है? जी हां, कुछ फिल्म डॉन का सीन है कि जब बड़ी घटना हो तो उसको दबाने के लिए एक मतलब ऐसी बड़ी घटना बनाने की कोशिश करो कि जो छोटी घटना बन जाए, जो बड़ी घटना हो। जी हां, बात कर रहे हैं वही घेर फेर करके माधवी बुच, अदानी, हिंडनबर्ग, अंबानी। इन पर तो मीडिया ने कोई सवाल नहीं पूछे। माधवी बुच पर सवाल ना पूछ करके क्या इन्होंने अपने देशभक्त होने का उदाहरण दिया है अंजनाओं कश्यप ने या गोदी मीडिया ने? क्या गोदी मीडिया अंजनाओं कश्यप माधवी बुच से सवाल कब पूछेगी, जबकि सोशल मीडिया पर बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार यह कहा जा रहा है कि माधवी बुच, और बार बार कांग्रेस कह रही है इस बात को, पवन खेड़ा कह रहे हैं इस बात को माधवी बुच के बारे में। लेकिन आज मजे की बात सुनिए, एक बात लीक हो जाती है सेबी के अधिकारी के द्वारा। यहां ऐसा कुछ आता है जिसको सुनने के बाद मैं भी सनसना जाता हूं, और हर आदमी को सनसना जाना चाहिए। एक आवेश तिवारी नाम के पत्रकार हैं, वो ट्वीट करते हैं। अब उनकी खबर में कितनी सत्यता है कितनी नहीं, लेकिन सत्यता खबर में है, इसलिए तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनके मतलब जो ट्वीट है उसका कोई विरोध कर सके। आवेश तिवारी लिखते हैं कि वो हमारे फोन मीटिंग में जाने से पहले बंद करा करके जमा करा दे रहे हैं। वो एक सेबी न्यूज के जो मतलब सेबी न्यूज नहीं, सेबी अधिकारी से बात कर रहे थे, उसका तबसरा यहां बयान कर रहे हैं। बोलते हैं वो हमारे फोन मीटिंग में जाने से पहले बंद करा कर जमा करा दे रहे हैं। हर किसी के ऑफिस के चैम्बर के भीतर और बाहर कैमरा लगा दिया गया है, यहां तक कि हम पार्टी को में किसी से बात नहीं कर सकते। मुझे अंदेशा है कि मेरा फोन भी टेप हो रहा होगा। हम फेस टाइम के अलावा किसी और माध्यम से बात नहीं कर रहे। मैडम ने पूरे ऑफिस को, मैडम यानी कि माधवी बुच, पूरे ऑफिस को रिशफल कर दिया है। देर रात तक प्रिंट आउट निकाले जाते रहे, 3 मशीन लगा करके प्रिंटेड कागज नष्ट किए जाते रहे। सेबी मुख्यालय अब एक जेल है। तमाम नए और अपराधी किस्म के लोग आसपास दिख रहे हैं, बॉक्सर टाइप के। हम बेहद डरे हुए हैं, मुझे लगता है कोई जबरदस्त प्लानिंग हो रही है। तो राहुल गांधी का तो बहाना है, लेकिन असली मकसद घोटाले को दबाना है। तो ये है मुस्कुराती हुई तस्वीर माधवी बुच की। जी हां भाइयों बहनों, पहली पदान पर भ्रष्टाचार में, जी हां, अदानी अंबानी के साथ खड़ी है ये औरत। जी हां, जिसके कई सारे शेयर, कई सारे घोटाले, जिनके ऊपर घोटालों के ऊपर घोटाला खोलते हुए पवन खेड़ा, जी हां, पवन खेड़ा ऐलान करते हैं, 4 मिनट का वीडियो डालते हैं। अब सवाल उठाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। पहले वॉकआउट पर सवाल उठाते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी सवाल उठाते हैं। पवन खेड़ा क्या सवाल उठाते हैं, बोलते हैं सीधे कि माधवी बुच के अकाउंट से, उसके पति की कंपनी के वहां से कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, जिसको दबाने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। बोलो सच झूठे नारायण स्वामी की जय।
अब तो नारा यही देना पड़ेगा भाई, हमारी खबरों का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है, जुदा होता है, लेकिन बात तो यह है कि बात समझ में आनी चाहिए। और बात हमारी इस तरह से समझ में आती है कि हमारा मतलब चैनल जो है डाउन कर दिया जाता है आजकल, लेकिन बात जहां तक पहुंचे, जिन तक पहुंचे, पहुंचनी चाहिए। लेकिन पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि किले में सेंध लग चुकी है। मान्यवर सेबी के अधिकारी ही माधवी बुच के बारे में हमें सब कुछ बता रहे हैं, तो भाई बात बड़ी है। लेकिन धड़ाधड़ जो पवन खेड़ा खुलासा कर रहे हैं, इनकी वीडियो भी तो सुनना जरूरी है। चलिए वीडियो सुन लीजिए, क्या बात कही है पवन खेड़ा साहब ने, क्या खुलासे किए हैं पवन खेड़ा साहब ने। के रेडार पे होती है, उसकी जांच हो रही होती है, सेबी एडजुडिकेट कर रहा होता है उस पे, लेकिन ये कमाया गया 2,95,00,000 आपके सामने है। सबसे ज्यादा 88%, ये जो 2,95,00,000 का 88% महिंद्रा एंड महिंद्रा से कमाया गया, उनसे लिया गया। अघोरा ने लिया, अघोरा की 99% शेयर होल्डिंग माधवी पी बुच के पास है, और ये कंपनी उनकी और उनके पति की कंपनी है। मुझे लगता है आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं आपको दूसरा झटका देना चाहता हूं, पहले झटके से अगर आप उबर गए हो तो, क्योंकि मुझे समय लगा। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी के पति धवल बुच को 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4,78,00,000 रुपए प्राप्त हुए। द हस्बैंड ऑफ सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी, द हस्बैंड इज धवल बुच साहब, he got 4,78,00,000 rupees from Mahindra and Mahindra Group between 2019 and 2021. 2,95,00,000 तो कंपनी को मिले, अघोरा को, और 4,78,00,000 इनको मिले। आप पूछिए इनसे कि क्यों मिले, मुझे नहीं मालूम क्यों मिले। और ये सब कब हो रहा है, फिर से दोहराना जरूरी है, जब माधवी पुरी बुच जी इस वक्त होल टाइम मेंबर थी सेबी की 19 से 21 के बीच में। अब उनके पति को 4,78,00,000 महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्यों मिल रहे थे, उसका जवाब भी है, थोड़ा बहुत तो है। ये सेक्शन 11 ऑफ द सेबी कोड ऑफ कंडक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन 11, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 11B वो भी आपके सामने है, उसका ये वायलेशन है। अब आइए आप एक टेबल पर, बड़ा महत्वपूर्ण टेबल है, थोड़ा दिख रहा है आपको क्लियरली। आप ऑर्डर्स देखिए जो सेबी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के पक्ष में निकाले हैं। ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, एक नहीं है, लगभग 4 है। ये ऑर्डर्स की डेट्स देखिए, आपको टेबल पे दिख रही होगी। 31 मई 2019, 21 जुलाई 2020, 26 मार्च 2018, 21 अप्रैल 2020, 27 अगस्त 2021। I have enclosed all the orders that I could lay my hands on, which were passed in favor of Mahindra and Mahindra by SEBI, with the years mentioned in the column. वो आपने टेबल देखा, आप दूसरा टेबल देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है। ये 2019-20 में धवल बुच जी को कितना पैसा मिला, 1,73,60,000। 2020-21 में 3,04,57,500 और टोटल हुआ 4,78,17,500। ये आपके सामने टेबल के साथ किस साल में कितना पैसा माधवी पुरी जी के पति को महिंद्रा एंड महिंद्रा से मिला, और किस साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा को माधवी पुरी बुच द्वारा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सेबी द्वारा राहत मिली। ये दोनों साल आपके सामने है, दोनों टेबल्स आपके सामने हैं। अगर शर्लॉक होम्स या वॉटसन होते तो कहते सॉल्व हो गया केस, लेकिन अभी केस सॉल्व नहीं हुआ, अभी सवाल और भी हैं। और अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं,
मैं फिर आऊंगा आपके सामने, बहुत जल्दी आऊंगा, इस हफ्ते ही आ सकता हूं, क्योंकि बहुत मसाला है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, समय कभी रुकता नहीं है मालिकों। समय को रोकना भी नहीं आता, खबरों को रोकना भी नहीं आता। धीरे से आवाज चारपाई की होती है तो चारपाई की जो चिड़चिड़ी है, आवाज है, वो दूर तक पहुंच जाती है। और सरकार के घोटाले की भी आवाज, हिंदुस्तान इतना बहरा और इतना गूंगा भी नहीं है कि आजकल जमाने में चुप रह पाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सारी चीजें आउट कर देते हैं। तो पवन खेड़ा ने जो बोला, आप उनकी बातों से कहां तक सहमत हैं बताइए। कि राहुल गांधी के बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो उन्होंने बोले। पगड़ी का मामला, मतलब मीडिया तो झल्लाया हुआ है, अंजना उमताई तो मतलब झल्लाई हुई है कि भैया राहुल गांधी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, फिर बेचारी थोड़ा सा अलग देखने का प्रयास करती है। हाँ, नई न्यूज़, एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया मोदी सरकार ने। 60 किलोमीटर पर टोल लगना चाहिए था, उसने कर दिया कि 20 किलोमीटर पर टोल लगेगा। ये सुधीर तिहाड़ी की खबर का असर है। लेकिन जाते जाते जरा बोलते जाइए कि माधवी बुच की उस कहानी का क्या करें जिसने करप्शन किया है अदानी अंबानी के साथ मिलकर, महिंद्रा और पता नहीं कितनी कंपनीज को फायदा दिया है, और सही में क्या क्या गड़बड़ हुई है। क्या सेंसेक्स में फूलने वाला गुब्बारा मोदी जी का फुलाया हुआ है। हर्षद मेहता वाला कांड फिर से होने वाला है। क्या होगा देश में उन निवेशकों का जिन्होंने शेयर मार्केट में अपने पैसे लगा रखे हैं। आसार मुझे कुछ ठीक से नजर नहीं आते। कुछ बिगड़े से कदम साहिब के और लड़खड़ाती हुई भाजपा के आसार नजर आते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी पर इनको बकवास करने दो, लेकिन माधवी बुच पर सवाल पूछो। नमस्कार, जय हिंद।